मिट्टी में एक जमीन में भट्टी खोदो। वो जमीन में भट्टी खोदने लगी, बड़ा गड्ढा कर दिया और उसमें अग्नि जला दी। पति ने तो गणेश जी ने भट्टी के ऊपर रख दिया और भट्टी के ऊपर रखकर दूध को उतारने लगे, चलाने लगे और मैया से कहा आप जाओ गांव में सबको निमंत्रण दे के आओ कि मेरे घर पर खीर पीना। सब लोगों को निमंत्रण दिया गया। सब लोग सोचने लगे मैया तो खुद भिक्षा मांगकर खाती है, हम लोगों से खाने मांगने आती है, आज क्या खिलाएंगी देखेंगे तो सही। जब देखने लगे तो सायंकाल मैया ने सबकी पंगत लगाई, दरी पट्टी बिछाई, उसके ऊपर सबको बिठाया, सबके आगे पतले रखी और महाराज गणेश जी सबको खीर परोसने लगे। कैसी खीर जिसमें चावल कम, काजू किशमिश मखाने, चिरौंजी गाठ ज्यादा। सबने भर भर पेट खीर खाई और खीर खाकर बड़ा मैया का सम्मान करने लगे और सम्मान करके अपने घरों को गए। अब श्री गणेश जी बोले मैया आप भी भोजन कर लो। मैया ने भी खीर खा ली। अब तो मैया बोली बेटा तुम भी खीर खा लो। छोटे से गणेश जी जिसको मैया गणेश कहने बोलने लगी, पूछती बेटा नाम क्या है? बोले मैया मेरा नाम गणेशा है। छोटा सा गणेश जी भोजन करने लगा तो बोला मैया मैं भोजन करता हूँ, खीर खाता हूँ, आपकी झोपड़ी में बैठा हूँ, झोपड़ी से पर्दा डाल दो, अंदर बताना जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ। खीर खाने लगे। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हो गए। मैया ने देखा कि बालक थक गया और खीर खाता हुआ तो सो तो नहीं गया। दरवाजा खोला, वस्त्र हटाया, पर्दा हटाया तो देखा गणेश जी महाराज के मोटे से पैर से लंबी सुसुर से खीर खाए जा रहे हैं। गणेश जी को देखकर माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, चरणों में गिर पड़ी, हे गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें। पंडित जी ने रोक रखा है ना। एक महिला अपने पति की रोज सेवा करती, जंगल से लकड़ी काटकर लाता, नहाने जाता। एक दिन नहाने गया तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। हम तो करवा करवा चिल्लाने लगा, करवा दौड़ी दौड़ी गई, मगरमच्छ को कच्चे सूत से बांध लिया और कच्चे सूत से बांधकर अपने पति को छुड़ाने लगी तो भगवान भड़क हुए। यमराज कहने लगे हम इसको लेके जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। यमराज ले जाने लगे तो करवा भी पीछे पीछे गई और पीछे पीछे जाकर यमराज ने पीछे पीछे जाकर यमराज के यमलोक में पहुंची। तो माते लोगों का जीवित कैसे आगे मरना पड़ेगा, लेकिन का मैं पति को जरूरत की मरूंगी नहीं। यमराज ने कहा आपसे बड़े प्रसन्न है, वचन मांगो। कहा संकल्प करो। संकल्प करते ही बोली मेरे को ये वरदान चाहिए कि मेरे सास ससुर जो बूढ़े हैं वो अपने नेत्रों से अपने पोते पोतियों को सोने के कटोरे में चांदी की चम्मच से दूध पिलाए और मेरे इस पति से सुपुत्र हो जाए। अपने पति से पुत्र प्राप्त करके मैं सौभाग्यशाली बन जाऊं। पति को ले जाने लगी तो यमराज कहने लगे ये क्या करती हो, ये तो मृत्यु दंड प्राप्त हो गया। कहने लगी यमराज कहा तूने हमको धोखा दिया है, जाओ ले जाओ, हम एक और वरदान देते हैं। आज से जो महिला इस व्रत को आपके नाम से करेगी वो सौभाग्य को प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इस व्रत को करवा चौथ कहते हैं। एक सेठ जी की पुत्री ने भी अपनी भाभीयों को देखा देखी व्रत किया, लेकिन भूख सहन नहीं कर पाई तो उनके भाइयों ने रात्रि में एक पीपल में बड़ी सी लालटेन जलाई और
और जब मुख में से घास निकाल देते हैं तो फिर खंडित माना जाता है, बेचैनी का खंडित हो गया। तीसरा, भोजन करने वाला अपने मुख में डालने लगी तो ससुराल से बुलावा आया और कहा भोजन वहां करते हो तो पानी यहाँ आकर पिए, अर्थात अंधेरे में आ जाओ। अपने दूध की बात सुनकर जल्दी से जल्दी उसके माता पिता ने विदा किया, मोहरे दे दी कि सबको प्रणाम करती जाना, सबको प्रणाम करती गई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कोई दूध लाओ, खुद तो भरो, सदा सुहागी करो, अखंड सौभाग्यवती रहो, तेरा सुनला मत हो जाए। सबने ये कहा तेरे भाई अदर पर हो जाए, तेरे भाइयों के घर भी बढ़ जाए, तू भाइयों की प्रिय बहन बन जाए। ससुराल में गई सासू जी की 40 वर्ष की बोली बेटी, तेरा पति अटारी में सो रहा है। अटारी में गई, अपने पति को देखा तो देखते भुचकती हुई, हे भगवत इनके प्राणांत हो गए, मेरे से कोई गलती हुई है। अपने पति का सिर अपनी गोदी में रख लिया, उसका पंखा धरने लगी। दाह संस्कार नहीं करने दूंगी, इनको मैं पुनः दान दूंगी, मेरे कारण की क्या हुई है। हर मंदिर में आरती सुनते कहती मेरे पति को जीवित कर दो। वीडियो बना रही हूँ, रोहित को भेज दे। कार्तिक में करवा चौथ आएगी तभी जीवित होगी। मैंने पंडित जी ने बोला तो क्या मना कर, करवा चौथ के एक दिन पहले रोहित को भेज। कोई करवा ले लो। और भी काम है उससे पंडित जी को। तब तो कुछ आवाज को सुना, भगी भगी नीचे गई, मैया के पैर पकड़ लिए, वो कहा नहीं छोड़, मैं कोई चौथ माता थोड़ी नहीं, आप चौथ माता हो, छोड़ा नहीं, हट कर ली, जिद कर ली, तो चौथ माता अपना स्वरूप धारण किया, पुष्प आशीर्वाद दिया, जा तेरा पति जीवित हो जाएगा। 7 सुहागिनियों से सुहाग का सामान अपने शरीर में धारण कर, उसने 7 सुहागिनियों का सुहाग अपने शरीर पर धारण किया। रात्रि में चंद्रदेव को जल चढ़ाया, अर्घ दिया, जलपान किया, एक घूंट पानी अपने पति के मुख में डाला, जल के छींटे लगाए तो पति उठते बैठे कहने लगे, अरे तुम तो पियरगन की दवाई मैं अभी आई हूँ, तब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल आप आ गई तो बड़ी प्रसन्नता हुई, हम चौसर खेलते हैं, चौसर खेलने लगे। उनकी जेठानी के बालक आए और देखा बहुत प्रसन्न है, तो जाकर अम्मा से कहा, भैया से कहा, बाबा से कहा, बाबा भैया काका काकी चौसर खेल रहे हैं। सब घर आए, ऊपर आए, बहू को बड़ा आशीर्वाद दिया, पुत्री तेरे तबके का तेरे हफ्ते का हमारा पुत्र जीवित हो गया, तू बड़ी सौभाग्यशालिनी है। हमारी मन कहता है आज से इस व्रत को जो करेगा उसके पति की दीर्घायु हो जाएगी, संतान प्राप्त होगी, घर में धनवान बन जाएगा, सद्बुद्धि को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो माता इस व्रत को करेंगी अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी, घर में लक्ष्मी आ जाएगी, भूमि भवन महान उनकी घर में लाई लग जाएगी, संतान प्राप्त होगी, ज्ञानवान। चतुर्थी मैया की जय, श्री गणेश महाराज की जय। अब चंद्रदेव को दिखाई देंगे तो ब्राह्मणों को जल के पात्र में डालना, फिर चंद्रमा को अर्घ देना, फिर अपने पति का स्मरण करके या उनका मुख देखकर या उनको भोजन करा के आप भोजन करना। जिनके पति बाहर है उनका स्मरण करके भोजन करें, जिनके पति यहाँ है उनको भोजन करके भोजन कराए, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, अपनी पति की सेवा करना चाहिए, उनसे दगा नहीं करना चाहिए। बोलो पति परमेश्वर भगवान